प्रिय बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 5 हिंदी का पाठ 6 पढ़ेंगे। ठीक, तो आप अपनी बुक निकालें, स्पंदन हिंदी पाठमाला, जिसका अपन पाठ 6 पढ़ते हैं। पेज नंबर 23 निकालें। उसमें आप देखें चंद्रशेखर आज़ाद जी का चित्र बना हुआ है। ठीक है, तो अपन इनकी जीवनी है, ये उनके विषय में लिखा हुआ है। ये संक्षिप्त है, छोटा सा पाठ है, तो मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के वीर सिपाही थे। उन्होंने अंतिम सांस तक भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के भावरा नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित सीताराम तथा माता का नाम श्रीमती जगरानी था। आज़ाद का बचपन आर्थिक कठिनाइयों में बीता। उनके पिता का वेतन केवल 8 रुपये मासिक था। कितना? 8 रुपये। 14 वर्ष की आयु में वे पढ़ने के लिए काशी आ गए और संस्कृत का अध्ययन करने लगे और वहीं सन 1921 में 1921 में चंद्रशेखर असहयोग आंदोलन में सम्मिलित हो गए। एक दिन उन्हें गिरफ्तार करके अदालत में मजिस्ट्रेट के सामने लाया गया। उस समय वे मात्र 16 वर्ष के थे। मजिस्ट्रेट ने उनसे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उन्होंने सगर्व उत्तर दिया, आज़ाद। मजिस्ट्रेट ने पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? आज़ाद ने उत्तर दिया, जेल खाना। मजिस्ट्रेट ने खींचकर पूछा, तुम क्या काम करते हो? उन्होंने कहा, भारत माँ को स्वाधीन कराने की साधना। अब मजिस्ट्रेट के रोष का ठिकाना ना रहा। उसने कहा, ऐसे बेढंगे उत्तर क्यों देते हो? जानते नहीं यह अदालत है? आज़ाद ने निर्भीकता पूर्वक उत्तर दिया, मेरे उत्तर बेढंगे नहीं, सही हैं। विदेशी सरकार की पराधीनता स्वीकार न करने पर हमारा सच्चा नाम आज़ाद ही हो सकता है। जब तक हम पराधीन हैं तब तक हमारा सच्चा घर जेल खाना और वास्तविक कार्य भारत माता की स्वाधीनता की साधना करना ही हो सकता है। क्या तुमने सिपाही पर हमला किया? मजिस्ट्रेट ने पूछा। आज़ाद ने दृढ़ता से उत्तर दिया, जी हाँ, क्योंकि वह सिपाही शांत सत्याग्रहियों को अपने जूते से ठोकरें मार रहा था और गालियां दे रहा था। मजिस्ट्रेट ने आज्ञा दी, इसे ले जाओ और 15 कोड़े लगाकर छोड़ दो। कोड़ों के प्रहार के कारण उनका शरीर लहूलुहान हो गया, परंतु वे ऊंचे स्वर में नारा लगाते जा रहे थे, भारत माता की जय। आज़ाद ने देश की स्वाधीनता के लिए क्रांतिकारियों का एक संगठन बनाया, जिसका नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इस संगठन में सरदार भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त आदि सदस्य थे। दल के पास संगठन चलाने के लिए रुपए नहीं थे, अतः 9 अगस्त 1925 को काकोरी के पास एक रेलगाड़ी से सरकारी खजाना लूटा गया। यह काम शहीद रामप्रसाद बिस्मिल की देखरेख में किया गया। उसमें आज़ाद ने सरकारी खजाना उसमें आज़ाद भी शामिल थे। इस डकैती के सिलसिले में बहुत से क्रांतिकारी पकड़े गए, उन पर मुकदमा चला और रामप्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खां तथा राजन लाहिड़ी को फांसी की सजा दी गई। जेल में घोर कष्टों का सामना करते हुए वे हंसते हंसते फांसी के तख्ते पर झूल गए। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय की साइमन कमीशन का विरोध करने के चलते अंग्रेज पुलिस ने लाठियों से इतनी पिटाई की कि कुछ ही दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई और पूरा देश भड़क उठा। इस घटना से राष्ट्र बहुत अपमान हुआ था। आज़ाद और भगत सिंह ने इसका बदला लेने का निश्चय किया और योजना के अनुसार आज़ाद को देख रेख में भगत सिंह और राजगुरु ने लाहौर के डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट सैंडर्स को गोली से मार दिया। यह घटना दिसंबर 1928 की है। कब? 1928 की है। इस घटना में अंग्रेजों में आतंक फैल गया। आज़ाद और साथियों को गिरफ्तार करने के लिए केंद्र सरकार ने बहुत प्रयत्न किए,
परंतु वे आज़ाद को पकड़ने में सफल नहीं हो पाए। भगत सिंह और राजगुरु को असेंबली में बम फेंकने पर गिरफ्तार कर लिया गया। दल से दूसरे साथी भी पकड़े गए। अदालत के सामने उन्होंने जो बयान दिया उसने सिद्ध कर दिया क्रांतिकारी दल का उद्देश्य डाके डालना और दूसरों की हत्या करना नहीं बल्कि देश को स्वाधीन कराना है, और इसके लिए वे शहर से फांसी के तख्ते पर चढ़ने को तत्पर हैं। चंद्रशेखर आजाद दल के संगठन के लिए प्रयाग गए। प्रयाग में एक दिन जब वे अल्फ्रेड पार्क में बैठे हुए थे तो किसी ने पुलिस को उनके वहां होने की सूचना दे दी। तत्काल ही वहां अंग्रेज सिपाही का दल पहुंच गया। चंद्रशेखर आजाद एक वृक्ष के पीछे खड़े हो गए। दोनों ओर से गोलियां चलने लगी। आजाद की गोली ने कई सिपाहियों को मौत के घाट उतार दिया। यह लड़ाई लगभग 1 घंटा चली। जब आजाद के पास केवल एक गोली बची तो उन्होंने उसे स्वयं अपनी कनपट्टी पर दाग दिया और अमर होकर भारत माता की गोद में सो गए। आजाद ने जो प्रतिज्ञा कर रखी थी कि वे जीवित नहीं पकड़े जाएंगे पूरी हो गई थी और उसका नाम भारत के इतिहास में सोने के अक्षरों में लिखा गया था। तो ऐसे थे हमारे वीर चंद्रशेखर आजाद, जो स्वाधीनता की लड़ाई लड़ते लड़ते देश को आज़ाद कराने के लिए मर मिटे, देश पर कुर्बान हो गए। तो इसमें शब्दार्थ हैं, सही विकल्प हैं, क्वेश्चन आंसर हैं, हाँ नहीं है, ठीक है, और कुछ शुद्ध अशुद्ध हैं जो शायद हमने लिख के दिए हैं आप लोगों को। कल मैं व्हाट्सएप करूँगा, उसको आप लिखना और अच्छे से समझ लेना, और जो समझ में ना आए आप हमसे पूछ लेना, ठीक। अब आपको कार्य करना है, मैंने पाठ पढ़ा दिया है, अब आपको जो समझ में ना आए हमसे पूछ सकते, राइट।